Welcome to all of you in this lecture of class 11th chapter motion in straight line. So in this lecture we will discuss about the topic motion under gravity. Okay, so in this lecture we will discuss about motion under gravity. So firstly we will discuss about equations of motion for a freely falling body or object. Okay, freely falling object or body. Okay, so first equation of motion, simply we know v equal to u plus at. This is the simple first equation of motion, and in terms of gravity for freely falling object, in terms of acceleration there will be acceleration due to gravity g यहाँ पर होगा. तो v equal to first equation is u plus gt. दिस इज फॉर ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट. ये हम लिख रहे हैं जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली नीचे की ओर फॉल हो रहा हो. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो यहाँ s की जगह पर जब कोई डिस्प्लेसमेंट है s की जगह पर, यहाँ हम उसको डिनोट करेंगे h से. तो ये बन जाएगा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. ओके, एंड थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. और ये बन जाएगा हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh. a की जगह पर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लेना है और s की जगह पर क्या लेना है, h लेना है. ओके, सो दिस इज दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ अब आप वी हैव टू टेक सम assumptions here. Okay, so what are the assumptions for initial velocity that is u is taken positive. U is taken positive when object moves upward. जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करेगा तो हमें u को पॉजिटिव लेना है और u को निगेटिव हमें लेना है किसके लिए, डाउनवर्ड के लिए. जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर मूव करेगा, इनिशियल वेलोसिटी से जब नीचे की ओर फेंका जाएगा तो हम u को क्या लेंगे, नेगेटिव. ये आपको ध्यान रखना है. दूसरी चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट h जिसको हम s से शो करेंगे, ये हम पॉजिटिव लेंगे अपवर्ड के लिए. अगर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो h को पॉजिटिव लेना है, और नीचे की ओर फेंका जाएगा तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे किसी टावर से गिराया जाए तो वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट h होगा उसको हमें निगेटिव लेना है. कब, डाउनवर्ड के टाइम, जब ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है. ये ध्यान देना है. नेक्स्ट यहाँ पर जो g है, g हमारा पॉजिटिव होगा. ध्यान दीजिएगा, g पॉजिटिव होगा. क्यों, तो कब, जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर ही आएगा. क्यों, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड. सो g इज टेकन पॉजिटिव फॉर डाउनवर्ड. ये ध्यान दीजिएगा, जब नीचे आ रहे हैं तो तब डाउनवर्ड लेना है, जबकि यहाँ उल्टा है, डिस्प्लेसमेंट में नीचे आने पे नेगेटिव लेना है. और g इक्वल टू नेगेटिव लेंगे हम फॉर अपवर्ड. ओके, यानी कि जब अपोजिट मोशन हो रहा हो. ठीक, ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंका जा रहा है. ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर g नेगेटिव कब है, जब ये ऑब्जेक्ट को अपवर्ड की ओर फेंका. अपवर्ड मीन्स जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड फेंका जा रहा है. ठीक, अपवर्ड कौन, ऑब्जेक्ट थ्रोन, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रोन किया जाता है. तो g कभी भी अपवर्ड नहीं होता है, g इज ऑलवेज डाउनवर्ड. ये डाउनवर्ड कब है, ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मीन्स ऑब्जेक्ट इज थ्रोन डाउनवर्ड, तब g पॉजिटिव. और जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा है उस समय g को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन. आप इसके लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. फिर उसके बाद से हम इसमें कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज द सम टर्म्स. ओके, नंबर फर्स्ट वन, सम इंपोर्टेंट फॉर्मूले. if an object is thrown upward, then we will discuss about some topics. Then first, what will be the maximum height reached by the object. Maximum height reached by the object, we will discuss about it. Second one,
we will discuss about the time of ascent. Time of ascent means ये time of ascent होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका जाए तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने तक ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगेगा, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट. नंबर थर्ड वन इज टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि अब ऑब्जेक्ट को ऊपर से अगर नीचे फेंका जाए तो उसको ऊपर से नीचे आने तक कितना टाइम लगेगा. फोर्थ वन वी विल डिस्कस अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाए और वहाँ से फिर पहले वो मैक्सिमम हाइट तक जाए फिर नीचे आए, तो इस मैक्सिमम हाइट तक जाने में और नीचे आने पर ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगेगा. यहाँ पर हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो जनरली हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, जब ऑब्जेक्ट को केवल डायरेक्ट सीधे ऊपर फेंका जाए या सीधे ऊपर से नीचे गिराया जाए. इन द नेक्स्ट चैप्टर इन मोशन इन ए प्लेन हम ये करेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट को हमारे हॉरिजॉन्टल से किसी एक एंगल पर फेंका जाए, वर्टिकली नहीं फेंका जाए 90 पर, कुछ एंगल पर अगर हम थ्रो करते हैं तो उसको प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन प्लेन, उसको नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स और वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, velocity of the object by which it strikes the ground, by which it strikes the ground when thrown when dropped from some height. We will discuss about these things. So now first one, maximum height. If an object is thrown vertically upward, then maximum height, what will the maximum height reached by the object? So for calculating the maximum height, suppose an object is thrown by initial velocity, suppose initial velocity is u and object is thrown vertically upwards, so we have to take the initial velocity u as positive. हमें जो u लेना है वो कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है. और जब वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर, तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे पहुँच के 0 हो जाएगी. सो फॉर वी आर सॉल्विंग फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट वी आर कैलकुलेटिंग. ओके, सो मैक्सिमम हाइट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v will be 0 at maximum height. So how we can calculate? And g, object is thrown vertically upwards, so we will take g नेगेटिव, क्यों तो g हमेशा नीचे की ओर लगता है और ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है ऑब्जेक्ट के, यानी कि g ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट है. ओके, सो बाय अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट. सो व्हाट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh. दिस इज इक्वेशन. u वर्टिकली अपवर्ड है तो अब u को प्लस ही रहने दीजिए, v तो 0 हो जाएगा और g को क्या लेंगे, माइनस. क्यों, क्यों तो g नीचे लगेगा, ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जा रहा है. तो 0 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू दिस विल बिकम माइनस 2gh. अगर हम g को माइनस रखें तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो h क्या आ जाएगा यहाँ से, इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g. दिस इज h मैक्सिमम. तो एक फॉर्मूला हमारा ये बनता है मैक्सिमम हाइट के लिए. सो यू कैन नोट डाउन दिस फॉर्मूला. ओके, now we will discuss the next point, time of ascent. Okay, number second, time of ascent means if we throw an object vertically upwards, then what time it will take to reach at the maximum height. तो maximum height पे जाने पे इसको कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, v इक्वल टू यू प्लस जी टी. ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो u पॉजिटिव ही लेना है, g कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो देखिए v तो 0 हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे जाके ऑब्जेक्ट रुकेगा, फाइनल वेलोसिटी 0, और u प्लस रहेगा, ये हो जाएगा माइनस जी टी. देखिए माइनस कैसा है, आप इसको u प्लस g की जगह पर ब्रैकेट में माइनस g लिख सकते हैं, वो प्लस माइनस फिर माइनस बनेगा u माइनस जी टी. तो यहाँ से टाइम t निकालना है, तो माइनस u इक्वल टू माइनस जी टी, minus minus will cancel out each other. From here t equal to u upon g. ओके, सो ये फॉर्मूले हमें न्यूमेरिकल में काम आएंगे जब कोई ऑब्जेक्ट
किसी इनिशियल वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है तो उसका टाइम ऑफ असेंट कितना होता है, u अपॉन जी। और जितना उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना ही नीचे आने में भी टाइम लगेगा, दैट विल बी ऑल्सो u बाई जी। अब आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, यू कैन टेक फर्स्ट वन द स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन, देन वी विल सॉल्व द रिमेनिंग पॉइंट्स। ओके, सो नेक्स्ट वन, time of descent. Okay, next one is the time of descent. What is this? This is when an object is dropped from some height, then what will then the time taken by it to strike the ground, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड से हिट करेगा, तो ये टाइम ऑफ एसेंट के बराबर ही आएगा। तो देखिए इक्वेशन तो है v इक्वल टू यू प्लस जी टी, टाइम ऑफ डिसेंट मीन्स object dropped from some height, you can understand। मैंने यहाँ पर केवल ऑब्जेक्ट ड्रॉप लिखा मीन्स कुछ ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है। तो जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो मैंने आपको बताया था u को हम माइनस यानी कि निगेटिव लेंगे और g कैसा लेंगे, यहाँ पर g हमारा पॉजिटिव ही रहेगा इस केस में, कि तो g नीचे की ओर ही लगता है, ध्यान दीजिएगा। तो v तो जीरो हो जाएगा, कैसे, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंका जाएगा तो जैसे वो ग्राउंड में हिट करेगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, सो v इक्वल टू जीरो एंड u विल बी माइनस u हियर, u यहाँ माइनस u लेंगे कि तो नीचे फेंक रहे हैं ऑब्जेक्ट को, एंड g प्लस ही रहेगा यहाँ पर, बिकॉज g इज ऑलवेज एक्ट्स इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो इस माइनस u को यहाँ ले आइए, u इक्वल टू जी टी, तो यहाँ से भी t जो आएगा u अपॉन जी, दिस इज टाइम ऑफ डिसेंट ऑल्सो। ओके, सो वी कैन राइट टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट ऑलवेज। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट व्हाट इज टाइम ऑफ flight, time of, next fourth one is time of flight, time of flight. So what is the time of flight? The time of flight is the total time taken by an object during its motion. तो इसको हम कैसे, देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट को हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका तो उसको कुछ टाइम ऊपर जाने में लगेगा और कुछ टाइम नीचे आने में लगेगा। ओके, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा टाइम ऑफ एसेंट, वो हमने अभी देखा था इससे पहले, u अपॉन जी, और उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा, दैट इज ऑल्सो u अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों को ऐड कर दीजिए, u अपॉन जी प्लस u अपॉन जी, तो क्या बन जाएगा 2u अपॉन जी। सो वी कैन डिनोटिंग इट बाय कैपिटल T, दैट इज 2u अपॉन जी। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सब उसी समय हो रहा है जब ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका जा रहा है। ठीक, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, थ्रोन वी कैन से वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड यहाँ पर बहुत जरूरी है, ठीक, क्योंकि तो हम किसी एंगल से नहीं फेंक रहे हैं। जब एंगल से हम फेंकेंगे तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ पर इसमें साइन और कॉस कुछ वेक्टर का टर्म आएगा, कुछ एंगल्स बी का भी इफेक्ट पड़ेगा फॉर्मूले में। ओके, दिस विल बिकम 2u sin थीटा अपॉन जी लाइक दिस वन फॉर्मूला, वो आप आगे पढ़ेंगे। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट वन आफ्टर दिस, जो नेक्स्ट हमारा है वो है इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड dropped from some certain height, then by which velocity will it strike the ground? Velocity of the object by which it strikes the ground if dropped from some height, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से नीचे फेंका जाता है, अब इसको फिर से हेडिंग डाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इफ ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, से अगर इसको नीचे फेंका जा रहा है। सो दिस इज आवर फिफ्थ वन। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को, आप इसको लिख सकते हैं हेडिंग फिर से फिफ्थ वन। ओके, तो इसके लिए कितनी वेलोसिटी से नीचे स्ट्राइक करेगा। ओके, वेलोसिटी, आई एम ऑल्सो राइटिंग वेलोसिटी बाय व्हिच एन ऑब्जेक्ट strikes the ground if dropped vertically downwards, okay, or we can say if falls vertically downwards,
if any object is falling vertically downwards, then by which velocity will it strike the ground. Okay, so I am using the third equation, v square minus u square equal to 2gh. तो जब किसी ऑब्जेक्ट को अगर नीचे की ओर फेंका जाएगा, ड्रॉप किया जाएगा जस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी और एक फाइनल वेलोसिटी के साथ ग्राउंड से हिट करेगा। तो देखिए g इस समय कैसा लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी तो हमें निकालना है, v स्क्वायर इक्वल टू, it will become only 2gh, this term is 0 here, so v will be root 2gh. Okay, so you have to remember all these formulae. Okay, so you can take the screenshot for this one, then we will solve some questions here, some problems here, but please remember here this h is here the displacement. Okay, now I am writing some numerical problem here. Okay, then we will solve that numerical. Okay, so this is the question is what, a ball thrown vertically upwards with a speed of 19.6 meter per second from the top of a tower and returns to the ground in 6 seconds, find the height of the tower. देखिए क्या कह रहा है कि एक टावर है जिसकी मान लो कुछ हाइट h है, वहां से एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया और वो बॉल नीचे, जो देखिए बॉल जो नीचे आ रहा है वहां से रिटर्न्स टू द ग्राउंड इन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में बॉल यहाँ पर नीचे ग्राउंड पर हिट हो रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर हमें निकालनी। तो देखिए पहले हमें दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, इंफॉर्मेशन गिवन u 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो जो u होगा ये पॉजिटिव होगा, क्यों, कि तो वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है। तो रिटर्न्स टू द ग्राउंड, t दे रखा है 6 सेकेंड। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, और हमें एक्सेलरेशन जो यहाँ पर g लगेगा, तो एक्सेलरेशन g की वैल्यू उसने दी नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हम यहाँ पर ले रहे हैं -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन इसलिए वी आर टेकन बिकॉज ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली upwards, that's why g is negative. But what will be the distance, means the height s is mainly the displacement in this question. जो यहाँ पर s है इक्वेशन ऑफ मोशन में, s क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। और s क्या होगा, अगर यहाँ से फेंका गया ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर से फेंका गया, चाहे अब ऑब्जेक्ट कहीं भी जाए ऊपर, इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ से फेंका जाता है अगर ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से फाइनल इनिशियल पोजिशन ये है, फाइनल पोजिशन ग्राउंड में आया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हाइट ऑफ टावर ही तो होगा। नो मैटर कि वो ऑब्जेक्ट ऊपर कितनी भी हाइट जा रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से फेंका गया, यहां तो हाइट ऑफ टावर ही नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें जो s है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान दीजिएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो s इक्वल टू we can say displacement, okay, or we can say net displacement s is equal to h के बराबर होगा हाइट ऑफ टावर। लेकिन ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे की ओर अब जब हम हाइट निकालते हैं तो मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट को हम माइनस लेते हैं, तो s इक्वल टू माइनस एच। ये आपके वीडियो के लेक्चर के शुरुआत में मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट नीचे निगेटिव लिया जाएगा। सो अब इक्वेशन लगाइए, सेकेंड इक्वेशन होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या s को हम लिखते हैं h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर देखिए अब डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो माइनस h लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ऊपर कोई फेंका गया तो प्लस का यू टी आएगा, ये g यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जा रहा है तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इज द कंसेप्ट। ओके, सो वैल्यू रखिएगा माइनस h, ये हमें निकालना है u 19.6 इंटू टी, टी 6, 19.6 इंटू 6 माइनस हाफ जी 9.8 इंटू टी 6 square of 6 square. Okay, so we have to solve this one. So from here you can check minus h equal to 19.6 into 6, 6 6 ja 36, carry 3, 6 9 ja 54 and 3 57, 6 1 ja 1 and 5 11, 117 and 1.117.6 minus half into 9.8 into 6 to the square 36. Okay, 6 to the square 36. So minus h equal to 107.6 minus
2 we can write it 9.8 into 18, 36 जो है 2 से कट जाएगा 18 टाइम्स. So solve this one. Minus h equal to 117.6 minus 18 8 जा 144, carry 14, 18 9 जा 72, 72 and 14 70 76 86, 78 oh sorry 18 8 जा 144, 14 LCM, 18 9 जा 162 and 14 176. Okay, 176 and here will be the point. Okay, so this is 177.6 minus 176.4 minus this one. So if you will minus, then it will be 4 8 and this will become 15 8 and here 5 and point here. अगर आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये बड़ा है 176.4 से 117.6 को माइनस करेंगे तो माइनस 58.8, माइनस माइनस विल कैंसिल आउट. सो h इक्वल टू 58.8 एंड मीटर, बिकॉज दिस इज इन मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज विल बी द हाइट ऑफ द टावर. ओके, सो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन. ओके, so you I think you have taken the screenshot. Now I am writing one more question. मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर हम उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे. ओके, तो यहाँ पर मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर लिया हुआ है. देखिए क्वेश्चन क्या है. अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग. किसी बिल्डिंग के टॉप से बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड. तो मैं इंफॉर्मेशन भी लिखते जा रहा हूँ. गिवन v इक्वल टू प्लस 20 मीटर पर सेकेंड. प्लस क्यों? कि तो बॉल ऊपर फेंकी जा रही है. द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर. मीन्स यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए अगर हम फिगर से अगर इसको समझाने की कोशिश करें, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है ऐसे, ठीक है, मैंने इस टाइप से दिखा दिया. ठीक, तो बिल्डिंग जिसकी हाइट ग्राउंड से 25 मीटर है, ग्राउंड से यहाँ से एक बॉल को ऊपर फेंका गया तो बॉल मैक्सिमम पॉइंट पर जाएगी और उसके बाद फिर कहाँ आएगी, ग्राउंड को हिट करेगी. तो हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया है इनिशियल वेलोसिटी u प्लस 20 मीटर पर सेकेंड. From the top of the ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second from the top of a building. यहाँ से बॉल को फेंका जा रहा है. ठीक, the height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. Means this height is 25 meter. जहाँ से बॉल को फेंका जा रहा है वो हाइट ग्राउंड से 25 मीटर है. ओके, so what we have to calculate, how high the ball will rise. बॉल टोटल कितने हाई जाएगी, यानी कि इस पॉइंट से बॉल कितना और ऊपर जाएगी, हम इस पॉइंट से निकालेंगे. ठीक, ये हमसे ये नहीं कहा है कि ग्राउंड से निकालिए. हाउ हाई द बॉल विल राइज फ्रॉम दिस पॉइंट एंड हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड. और बॉल जब ग्राउंड में हिट करेगा तो कितना टाइम लगेगा. सो फॉर फर्स्ट और टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जी हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे कि माइनस, क्यों तो बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है, वो हमें केवल वैल्यू दी गई है. ओके, सो v इक्वल टू प्लस 20 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रॉम द हाइट यहाँ से हम फेंक रहे हैं तो हम लगा रहे हैं इक्वेशन v इक्वल टू वी हैव टू हाउ हाइट u प्लस gt. Okay, but no, we cannot use this equation because we have to height of the ball. Okay, we have to calculate the h. So I am applying the third equation of motion, v square minus u square equal to 2gh, and at the maximum point, maximum height, the v will be 0. Okay, so minus 20 to the square. Okay, initial velocity is 20 equal to 2 into g. What will we have to take g? We will take g minus, because object is throwing upward. Okay, minus 10 into h. Okay, so this will minus 400, माइनस साइन ऐसे रहेगा. 20 का स्क्वायर 400 है, देखिएगा माइनस साइन बाहर से इंटू है. ओके, इक्वल टू माइनस 20 ऑफ h, और माइनस माइनस कटेगा तो h इक्वल टू 400/20, दैट इज इक्वल टू 20. बट ऐसे में हम एक और फॉर्मूला लगा सकते थे मैक्सिमम हाइट का, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, वो था हमारा h इक्वल टू u स्क्वायर बाई g
h इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपको स्टार्टिंग में इस वीडियो के मैक्सिमम हाइट के लिए, h मैक्स के लिए। आप इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते थे कि जो आपका आ जाएगा डायरेक्ट ही, अगर आप वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ओके, सो नाउ this will be the height from this point. Okay, now we have to solve the second part. In second part, how long will it be before the ball hits the ground? ग्राउंड में हिट करने में कितना टाइम लगेगा? तो इसके लिए देखिए मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां पर जो h होता है, ये h होता है नेट डिस्प्लेसमेंट। तो जब बॉल को यहाँ से फेंका जाएगा और जब ये बॉल नीचे आएगी तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर होगा, और वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यही h, और कैसा होगा वो, माइनस होगा। तो ये बन जाएगा माइनस h, क्यों, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर, इक्वल टू यू टी, ऑब्जेक्ट तो ऊपर ही फेंका गया इसलिए u पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये माइनस साइन क्यों आया है, माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि तो हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर यहाँ पर फेंका हुआ है। अब हम इसमें वैल्यू रख, ओके, सो पुट द वैल्यू, सो इन प्लेस ऑफ h माइनस साइन, h इज माइनस 25 इक्वल टू u इज 20, u 20 एंड t, what is the value of t? t we have to calculate, okay, time we have to calculate 20t minus half, put the value of g that is 10। अब आप g को 10 ही रखेंगे, तो माइनस साइन आप पहले ही फॉर्मूले में लगा दिए, अब g को माइनस 10 नहीं लिखेंगे फिर से, ठीक, इंटू टी स्क्वायर। ओके, इट विल फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो माइनस 25 इक्वल टू 20t एंड दिस विल बी माइनस 5t स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर ले आइए 5t स्क्वायर, इसको भी इधर ले आइए माइनस 20t माइनस 25 इक्वल टू 0। हम इसको ये वाले दोनों टर्म को इधर ले आइए LHS में, इक्वल टू 0 कर दी इक्वेशन। 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इनका आपने सॉल्यूशन देखा है कि इनके जो रूट्स निकालना, ठीक, तो हम इसके रूट्स निकालेंगे यहाँ पर बाय, वी कैन आइडेंटिफाई बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। वो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आप देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से वहाँ पर कोफिशिएंट को इक्वल करते थे, तो ए इंटू सी यहाँ पर कैसा है, इसका कोफिशिएंट 1 है, a इंटू सी माइनस 5 है। ये मैं जस्ट आपको क्लास 9th का याद दिला रहा हूँ। अगर कोई इक्वेशन है सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसमें ए सी माइनस 5 आए तो हम उस ए सी के ऐसे फैक्टर करते हैं जिनको माइनस करके मिडिल टर्म b आ जाए। तो कैसे करेंगे, देखिए 5 के ऐसे फैक्टर करिए जिनको माइनस करके 4 आ जाए, तो 5 इंटू 1 इंटू करके तो 5 आ जाएगा, लेकिन माइनस करके 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। दिस इज द बेसिक मैथ। तो टी स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस 1 इंटू टी माइनस 5 इक्वल टू 0। क्लास 9th की याद आएगी आपको इससे। तो टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों से t कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बच जाएगा, t माइनस 5, और यहाँ से बचेगा आपका t माइनस 5। ओके, यहाँ पर 4t नहीं, यहाँ पर t आएगा, माइनस t आएगा। ओके, गलती से मैंने 4t लिख दिया था। और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, अगर हम प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हमारे पास आ जाएगा, सॉरी इट विल बिकम प्लस t। यहाँ गलती एक ही हो गई थी, हमने 5 माइनस 1 तो सही लिखा, लेकिन माइनस से जब इंटू किया माइनस 5 और t से, तो माइनस 5t माइनस माइनस प्लस 4t। तो प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आ गए, एक तो t माइनस 5 यहाँ से फिर कॉमन आया, और t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्लास 10th में आप क्या करते थे, दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, दोनों की वैल्यू, और दो वैल्यू आएंगी t की। तो यहाँ से देखिए इफ t प्लस 1 इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू माइनस 1। लेकिन देखिए क्या टाइम कभी माइनस में हो सकता है, t इक्वल टू माइनस, टाइम कभी माइनस में नहीं हो सकता है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये आप क्लास 10th में भी करते आए हैं मैथ में। ऐसी t माइनस 5 इफ t माइनस 5 इक्वल टू 0, सो t इक्वल टू 5 सेकेंड्स, दैट विल बी आवर आंसर। ओके, तो कितने हाइट बाद ये नीचे पहुंचेगा, दैट इज 5 सेकेंड्स के बाद ये ऑब्जेक्ट नीचे पहुंचेगा। ओके, so you can take the screenshot for this one and you can solve some more questions of this type or
motion of the topic motion under gravity. Okay, so that's all for today's lecture. Thank you so much.